नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम 8, 9 और 10 जून को होने वाले पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोगों का टारगेट रहेगा इस क्लास से 22 से 23 क्वेश्चन सही करने का। सभी बच्चों को जो है इस क्लास से 22 से 23 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग जो है जीके, जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के जो है टॉपिक कवर किए हैं, जो कि एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग जो है इसको एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर 2 मानिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 2 इससे पहले एक हम करवा चुके हैं, उससे जो है एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस क्लास से भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग जो है अपना टारगेट पूरा करना, इस क्लास से जो है 22 से 23 क्वेश्चन जो है सही करना। ठीक है, ये जो है एग्जाम 8, 9 और 10 जून के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पेपर नंबर 2 है। ठीक है, पेपर नंबर 2 हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची क्या है? पंकज, सरिता, मेघ या पुष्प? तो कमल का पर्यायवाची जो होता है वो पंकज होता है। क्या होता है? पंकज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पंकज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि नाक में दम करना का अर्थ है। नाक में दम करना का अर्थ है सम्मान करना, परेशान करना, भाग जाना, हंसना। नाक में दम करना का अर्थ क्या है? तो नाक में दम करने का अर्थ होता है परेशान करना। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, परेशान करना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, असत्य में उपसर्ग है। असत्य में उपसर्ग है। आ उपसर्ग है सा या त्या या अस। तो असत्य में जो है उपसर्ग जो है वो है आ। असत्य में आ उपसर्ग है, आ प्लस सत्य क्या होता है? असत्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि बालक का बहुवचन है। बालक का बहुवचन है, बालका होगा, बालको होगा, बालकी होगा या बालको? बालक का बहुवचन। ठीक है, बालक का बहुवचन क्या होगा? बालको। और यहाँ पर देखो बालको, बालको 2 बार लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बालकी कर लो एक को, या बालक बालाको कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ऐड कर लो। ठीक है, बालकी कर लो और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से लगा लो। ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन सेम नहीं आ सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बालको। अगला क्वेश्चन है 15% ऑफ 200, यानी 15% जो है 200 का कितना होगा? ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप लोग ऐसे करना, 15 डिवाइड बाई 100 और यहाँ पर 200। तो 15% जो होगा 200 का वो 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, सभी बच्चे इसको एक बार फिर से समझें कि परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है? 100 से भाग दिया जाता है, बाद में जो है 200 से गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो 100 से जब भाग करोगे तो ये दो दो से जीरो, दो जीरो चले जाएंगे, यहाँ बचेगा 15 और ये 2, और 15 और 2 का गुणा करोगे आएगा 30। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है 30 दिख रहा है, तो वही बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 18 डिवाइड बाई 3 कितना होगा? आसान सा क्वेश्चन है। तो 18 6 आएगा, और इस तरह से किया जाता है। ठीक है, और इसको डायरेक्ट काट सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 6। ये वाला आंसर लिया जाता है। ठीक है, 6 आएगा 18। अगला क्वेश्चन, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 का स्क्वायर क्या होगा? तो स्क्वायर आप लोगों को कम से कम 25 से 30 तक याद रखना है। ठीक है, तभी कर पाओगे तो आसान है। हो सकता है 13 का पूछ ले तो आपको 169 बताना है, 15 का पूछ ले तो 225 बताना है, 16 का पूछ ले तो 256, 17 का तो 289। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जैसे 20 का पूछ लिया तो 400 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को सभी जो स्क्वायर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1/4 का प्रतिशत रूप क्या है? ठीक है, 1/4 का परसेंटेज में क्या होता है? ठीक है, तो देखो निकालने का तरीका ये होता है परसेंटेज, जैसे कि 1/4 पूछ रहा है तो 100 करोगे डिवाइड बाई 4 करोगे। ठीक है, तो जो प्रतिशत होता है तो उसको 100 से भाग करते हैं, जब प्रतिशत निकालना 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 बने 20, 25% कहीं दिख रहा? बी नंबर। तो ये जो होगा 1/4 का होता है 25%। ठीक है, 1/4 कितना परसेंट होता है?
25% होता है, ठीक है, 8 का बी। 9 नंबर है, श्रृंखला को पूरी करना है, 5, 10, 15, 20। तो इसमें श्रृंखला में आसान है, देखना है क्या है, गुणा 2 या प्लस का 5, प्लस का 5, प्लस का 5, प्लस का 5, ठीक है, तो 25 आएगा ना। 9 का बी 25, 9 का बी 25, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस बीच में आ रहा है 5 का ही आ रहा है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस का बीच का 5 का आ रहा है। देखो 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है, 15 में 10 जाएगा, 5 बचेगा, 20 में 15 जाएगा, 5 बचेगा, 25 में 20 जाएगा, 5 बचेगा। तो यहाँ 5 जब जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है, तो बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, यदि पी ई एन बराबर 35 है तो बुक बराबर क्या होगा। यदि पी ई एन बराबर 35 है तो बुक क्या क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या अल्फ़ाबेट के नंबर याद हैं। पी कितने पे होता है, 16 पे होता है। ई ई कितने पे होता है, 5 पर। एन 14 पे, तो कितना होगा, कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 4, 5 4 9, 9 6 15 का 5, 1 2 और 3, 35, ठीक है, 35 हुआ। अब इसमें आ जाओ, 35 लिखा है, ठीक है, अब इसमें आ जाओ, बी कितने पे होगा, 2 पे। ओ 15 गुणे 2 यानी कि 2 हैं, प्लस ये के 11 पे होता है, तो 2 प्लस 30 प्लस का 11, तो 30 11 41, तो 43, 43 किस पे है, 43 इस नंबर पे आ रहा, बी पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है, तो 43 बी बिल्कुल सही जवाब है, 10 का बी, ठीक है। यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार ऐड किया गया है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे है, उसको ऐड किया गया है, ठीक है। 10 हो गए। यदि घड़ी का संबंध समय से है, उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे होगा। तो घड़ी का संबंध किससे है, समय से। तो थर्मामीटर का संबंध किससे होगा, तापमान से, दूरी से, भार से, गति से। तो थर्मामीटर जो है तापमान मापता है, घड़ी समय। ये सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। 12 नंबर है, विषम संख्या चुनिए। विषम संख्या चुनना है, 12 18 25 36। इसमें विषम संख्या कौन सी है और लॉजिक के साथ बताना है, ठीक है, विषम संख्या लॉजिक के साथ बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12 18 25 और 36 में विषम संख्या कौन सी है, लॉजिक के साथ बताओ, ठीक है। इसको लॉजिक के साथ बताओ। कुछ लग रहा है लॉजिक, चलो जोड़ के देखते हैं पहले। 2 1 3, आपस में नंबर को जोड़ेंगे, 3 9 7 9। समझ में आया? नहीं समझ में आया। आपस में गुणा करा, आपस में गुणा करके देखो, अभी तो नहीं समझ में आया, पर आपस में गुणा करो। 2 8 10 18, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। कौन सा लॉजिक लगेगा, कौन सा लॉजिक लगेगा। जोड़ वाला सही लग रहा है ना। स्क्वायर लगाएंगे तब भी ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर बन नहीं रहा, स्क्वायर तो लॉजिक लगेगा नहीं, जोड़ का लगेगा। ये 3 हो जाएगा, ये आपका 9,
ये आपका 7 और ये आपका 9। देखो ये 3 के मल्टीप्लाई में है तीनों, ये नहीं है, बी सही हो जाएगा, ठीक है। बी, ये 3 के मल्टीप्लाई में है और ये बी नहीं है, ठीक है। इसके कई भी और मेथड हैं, तो आप लोग दूसरे मेथड भी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा मेथड को देखा जाए, आपस में गुणा किया जाए, तो कम 2, 8 कर चुके हैं, 1 10 7 18। जब भाग किया जाए आपस में तो 0.5 20 और ये 5 भाग से भी आ सकता है ना, आ जाएगा अब 0.5 ये, और ये आ जाएगा 4 और ये 5। तो भी यहाँ से ही आएगा, ठीक है, भाग में भी आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान क्या है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहाँ से अच्छा, ये मेरे वतन के लोगों। भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो 13 का सही जवाब हो जाता है, 13 का ऑप्शन नंबर बी, जनगण मन, ठीक है, जनगण मन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? मोर, तोता, कबूतर, हंस। तो भारत का राष्ट्र पक्षी जो है, राष्ट्र पक्षी पूछा है तो ये है मोर, ठीक है, मोर, बी बिल्कुल सही जवाब। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 360, 365, 366, 364। तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर जो लगाती है वो लगाती है 366 दिनों में। कितने? 366 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु न्यूनतम क्या है? भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो 17 का सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष है। कितने वर्ष है? 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के निर्माता कहलाते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, नेहरू जी या पटेल जी। भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? तो 18 का सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे भोजन बनाते हैं श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वाष्पो उत्सर्जन द्वारा या पाचन द्वारा। पौधे जो है भोजन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? श्वसन द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, वाष्पो उत्सर्जन द्वारा बनाते हैं या पाचन द्वारा बनाते हैं। तो पौधे जो है भोजन जो अपना बनाते हैं वो बनाते हैं प्रकाश के संश्लेषण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश के संश्लेषण द्वारा जो पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, HW का है, ठीक है, HW। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में या मेरठ में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो 21 का सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज में स्थित है। और यदि इसकी एक बेंच पूछे तो एक बेंच लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज में है, उसकी एक बेंच जो है वो लखनऊ में है, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में है? काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में है? मथुरा में, वाराणसी में, अयोध्या में या झांसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में है?
मथुरा में, वाराणसी में, अयोध्या में या झांसी में? तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो है बनारस में, वाराणसी में, काशी में। कहाँ है? काशी में, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। डब्लू 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 का पूर्ण रूप क्या है? डब्लू का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इसको आप लोग कंप्यूटर की नज़र से मत देखना, इसको जीके जिस की नज़र से देखना। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए। तो डब्लू का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेव। वर्ल्ड वाइड वेव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? रैम कहलाता है, रोम कहलाता है, सीपीयू कहलाता है या माउस कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सीपीयू होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताओ, रैम का फुल फॉर्म बताओ, रोम का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, और माउस का कार्य बताओ। ठीक है, ये 3 जवाब आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए आवश्यक है? ईमेल भेजने के लिए आवश्यक है इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर या स्पीकर? ईमेल भेजने के लिए आवश्यक क्या है? इंटरनेट है, प्रिंटर है, स्कैनर है या स्पीकर? सही जवाब है इंटरनेट। ठीक है, ईमेल को भेजने के लिए आवश्यक है इंटरनेट। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं और आपको टारगेट दिया था कि 22 से 23 क्वेश्चन आपको सही करना है। कितने बच्चों ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है 22 से 23 क्वेश्चन का? ठीक है, क्योंकि 25 क्वेश्चन में 22 से 23 क्वेश्चन आप लोग कर ले रहे हो तो आपका एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और इस क्लास से भी आपको एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का लास्ट टाइम है, ज़्यादा क्वेश्चन में कम क्वेश्चन सही कराने का टारगेट कोई भी नहीं हो सकता। यहाँ पर कम क्वेश्चन में अधिक क्वेश्चन सही करो, यानी कि हमने 25 क्वेश्चन टेस्ट कराए हैं, इसका मतलब है आपके 50 में हो जाएंगे 44 से 46 क्वेश्चन और 100 में जो हो जाएंगे आपके 92 से 94 क्वेश्चन। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 92 से 94 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। इसका मतलब है आप लोग एग्जाम में 138 से 140 के बीच क्वेश्चन सही कर लोगे। ठीक है, तो यही टारगेट हमारा रहता है कि सभी बच्चों को जो है सिलेक्शन तक पहुंचाया जाए। इतने क्वेश्चन आप लोग कर लोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।